बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना केस 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर इंटरवल हमारे पास क्लोज्ड और बाउंडेड हो, जो कि कैसा होता है क्लोज और बाउंडेड, a, b, ये क्लोज भी है और बाउंडेड। तो इस टाइप का अगर इंटरवल हो तो उसके लिए हमने ये प्रूफ किया था कि आउटर मैयर इस इंटरवल की किसके इक्वल होगी, उसकी लेंथ के इक्वल होगी। नेक्स्ट अब हम केस 2 देखने लगे हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल जो है कोई फिनाइट ओपन इंटरवल होगा, तो फिर देखें अगर आई फाइनाइट ओपन इंटरवल होगा। फाइनाइट ओपन इंटरवल मीन्स इस टाइप का इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल हो गया और एंड पॉइंट्स पे रियल नंबर है, तो ये फिनाइट हो गया। इसके प्रूफ में अगर आई कोई फिनाइट ओपन इंटरवल है देन गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो फिर एक क्लोज्ड इंटरवल जे एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, सबसेट होगा उस आई का। अब इसमें जो जे है ये क्या है, क्लोज्ड है। अब अगर मैं इसकी लेंथ लूँ, लेंथ ऑफ जे, तो वो लेस होगी लेंथ ऑफ आई से, ठीक है। और इस चीज़ को अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ तो देखें यहाँ मेरे पास A1 है, ये B है, ये A1 है, ये B1 है। ये कौन सा इंटरवल है, ये मेरे पास फिनाइट ओपन इंटरवल है। इस तरह से ओपन इंटरवल है मेरे पास, और यहाँ से यहाँ तक के मेरे पास क्लोज इंटरवल है जो कि J है, इसको AB कह दें। तो ये इंटरवल जो है वो J है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, I है। तो J जो इंटरवल है वो इस I में कंटेन नहीं कर रहा, तो J कंटेन कर रहा है I में, तो इसकी लेंथ लेस होगी इसकी लेंथ से। अब देखें लेंथ ऑफ J तो ऐसे ही मैंने लिखा लेस देन, अगर मैं सॉरी ये लेस नहीं आएगा, अगर मैं इस लेंथ ऑफ इस इंटरवल में से कोई चीज़ माइनस कर दूँ एप्सिलॉन, तो फिर ये चीज़ इससे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो साइन ना ऐसे आएगा, तो ये चीज़ जो है वो इससे लेस हो जाएगी, साइन ऐसे आएगा। तो अब लेंथ ऑफ जो जे है वो यहाँ किसके इक्वल है, आउटर मैयर ऑफ जे के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आउटर मैयर ऑफ जे। क्यों लिख सकते हैं, देखें हमने देखा था केस 1 में कि अगर हमारे पास इंटरवल बाउंडेड और क्लोज्ड होता है, देन आपके पास ये रिज़ल्ट आया था कि उस इंटरवल का जो आउटर मैयर है वो इक्वल टू होता है लेंथ उस इंटरवल की लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ भी तो जे जो है वो एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ही है ए से बी, तो फिर इसकी लेंथ ऑफ जे को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये चीज़ थी। तो हमारे पास इसमें क्या है कि जे जो है वो कंटेन कर रहा है आई में, तो अगर मैं दोनों साइड पे आउटर मैयर ले लूँ, इस जे का वो क्या होगा, लेस होगा आउटर मैयर ऑफ आई से। क्यों लेस होगा, बाय मोनोटोन प्रॉपर्टी, बाय मोनोटोन प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है तो फिर आउटर मैयर जो ए है वो लेस होता है आउटर मैयर ऑफ बी से, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो आउटर मैयर ऑफ ए जो है उसके बी से लेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो आउटर मैयर ऑफ जो जे है वो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ जे के, और लेंथ ऑफ ए किस चीज़ से ग्रेटर है, इस चीज़ से ग्रेटर है। तो फिर इसकी जगह पे मैं ये पुट कर दूँगी। इस स्टेप के बाद ना ये नीचे आ जाओ, इसकी जगह पे ये पुट कर दूँगी कि लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन इज लेस है आउटर मैयर ऑफ आई के। अब सिंस हमारे पास सिंस ये जो एप्सिलॉन है ना, ये कोई भी इज़ आर्बिट्रेरी नंबर है, मीन्स कोई भी पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर है। तो जब मैं इसको जो है निगलेक्ट करूँगी ना, तो लेंथ ऑफ आई जब मैं इसको हटाऊँगी तो लेस के साथ ना इक्वल साइन भी आ जाएगा आउटर मैयर ऑफ आई, ठीक है। तो ये इतना काम तो हमने प्रूफ कर लिया है, सो ये चीज़ प्रूफ हो गई है। अब इक्वल कैसे प्रूफ होगा, ऑल्सो के बाद देखें, हम जानते हैं अगर आई कोई इंटरवल है वो कंटेन कर रहा है आई बार में, ठीक है। सो हमारे पास जो इसकी आउटर मैयर है आई की वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी आउटर मैयर ऑफ इस आई बार की, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोन। और जो ये चीज़ है ना ये इक्वल टू होगी किसके, लेंथ ऑफ आई बार के, आई बार इंटरवल की लेंथ के, और ये फिर जो है वो इक्वल टू हो जाएगी लेंथ ऑफ आई के। क्यों, क्योंकि आई उसका सबसेट है। तो हैंस यहाँ से हमें पता चला कि आउटर मैयर जो आई की आउटर मैयर है वो इक्वल टू आ जाएगी लेंथ ऑफ आई के। तो ये हमारा सेकंड जो केस है वो
प्रूफ हो गया। उसके बाद थर्ड केस देख लेते हैं जी। इसके केस 3 में क्या है कि अगर इंटरवल अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड मीन्स कि इनफिनाइट इंटरवल होगा। अब इनफिनाइट इंटरवल जो है वो इस टाइप का होगा, आई इक्वल टू इन्फिनिटी से जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, या इस तरह से हो सकता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से ए, ठीक है, मतलब उसके दोनों एंड पॉइंट्स या एक एंड पॉइंट क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, तो डैट इज़ अनबाउंडेड। अब प्रूफ में देखें, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल अनबाउंडेड होगा ना, देन उसकी लेंथ इन्फिनिटी के इक्वल होती है। ये हमने कहाँ देखा था, यहाँ देखा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, लेंथ ऑफ इंटरवल में जब अगर इंटरवल जो है वो बाउंडेड होता है तो उसकी लेंथ b-a के इक्वल होती है, और अगर अनबाउंडेड होता है तो उस इंटरवल की लेंथ इन्फिनिटी के इक्वल होती है। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ कही है। अब हमारे पास इंटरवल क्या है, अनबाउंडेड है, इनफिनाइट है, तो क्या इस अनबाउंडेड इंटरवल में से मैं कोई बाउंडेड इंटरवल निकाल सकती हूँ। मैं कहती हूँ वी कैन फाइंड अ बाउंडेड इंटरवल। ये जे कोई भी बाउंडेड इंटरवल है जो मैंने इसमें से लिए है, ठीक है, विद, और इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ जे, वो क्या है, वो कोई पॉजिटिव नंबर अल्फ़ा के इक्वल है, सच डैट कि जो जे है वो कंटेन कर रहा है किसमें, आई में। आई अब कैसा इंटरवल है, आई है अनबाउंडेड इंटरवल, इनफिनाइट इंटरवल, और ये जो जे है ये बाउंडेड इंटरवल है, तो ये इसका सबसेट है अनबाउंडेड इंटरवल का। तो बाय मोनोटोन, इसमें भी उसका यूज़ हो रहा है, मोनोटोन प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर मैं इसकी आउटर मेजर फाइंड आउट करूँगी जे की, तो वो लेस दैन इक्वल टू आएगी आउटर मेजर ऑफ आई के, ठीक है। ये अभी हमने देखा मोनोटोन प्रॉपर्टी क्या होती है, और हमने कहा है कि आउटर मेजर ऑफ जे अब किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ जे के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ जे के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था ना, मैंने पहले भी रीज़न बताई है कि अगर क्लोज और बाउंडेड इंटरवल होता है तो उसके लिए हमने प्रूव किया था कि उसका आउटर मेजर जो है उस इंटरवल की लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ जे जो है ना वो बाउंडेड और क्लोज ले रही हैं, क्लोज भी आप लिख दें, क्लोज एंड बाउंडेड। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो मैं लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ जो जे है वो लेस इक्वल है आउटर मेजर ऑफ आई के, या इसको मैं इस तरह से लिखूँ कि आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो ग्रेटर इक्वल है लेंथ ऑफ जे से, ठीक है, सिंपल अरेंज करके लिखा है। अब हमने कहा है कि जो लेंथ ऑफ जे है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है, और अल्फ़ा जो है ना वो कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मीन्स कि अल्फ़ा कोई भी क्या है, ग्रेटर है 0 से, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ ना अब आउटर मेजर ऑफ जो आई है इसकी जगह इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी जगह पे ना ये अल्फ़ा आ जाएगा। तो अगर इस अल्फ़ा को आप 1 ले लें, 2 ले लें, अप टू सोन इन्फिनिटी भी ले लेना, तो आउटर मेजर इस आई की ग्रेटर इक्वल टू ही आएगी इस अल्फ़ा के। तो वही मैंने दोबारा रिपीटेड लिख दिया है। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चला कि आउटर मेजर जो इस आई की वो इक्वल टू आ जाएगी इन्फिनिटी के, मीन्स कि ये इसका तो लास्ट जो बड़ा नंबर है वो तो इन्फिनिटी होगा ना, तो हमारे पास ये भी आउटर मेजर ऑफ आई भी इक्वल टू इन्फिनिटी आया। और स्टार्ट में हमने कहा कि किसी भी इंटरवल की जो लेंथ होती है वो इन्फिनिटी के इक्वल होती है। कब इन्फिनिटी के इक्वल होती है, अगर वो इंटरवल क्या हो, बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, तो इसको और इसको कंपेयर कर लें, इसकी भी राइट हैंड साइड इन्फिनिटी है, इसकी भी राइट हैंड साइड इन्फिनिटी है, तो यहाँ से आउटर मेजर ऑफ आई जो है इक्वल टू आ गया लेंथ ऑफ इंटरवल के। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस 3 का प्रूफ हो गया। तो यहाँ देखें, सो आउटर मेजर ऑफ आई इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी के इक्वल हमारे पास क्या थी, उस इंटरवल की लेंथ आ रही थी जो कि हमने स्टार्ट में डिफ़ाइन की अपने इंटरवल की सिचुएशन देख के, ठीक है। तो ये हमारा केस 3 का प्रूफ हो गया। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें, बिकॉज़ उससे हमें पता चल जाता है कि आपको समझ आई है। और कुछ वीडियोस तो ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इन फैक्ट मैं अगर सही बताऊं तो ये प्रोपोजिशन 1.18 ये मेरे लिए वाहिद है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ी है। तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स के ज़रिए हमें इन्फॉर्म किया करें, खुश हो जाता है दिल कमेंट्स पढ़ के। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।